गाइस, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि एयरपोर्ट में 18,000 लोगों को बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया गया है। दूसरा जो अपडेट है, अगर आप भी पासपोर्ट धारक हैं, आप भी अगर अब फॉरेन कंट्री में काम करते हो तो आपको $100 देना पड़ेगा अगर आपको पासपोर्ट आपके पास है तो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट की वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा देख सकते हो, फेक पासपोर्ट की वजह से फिर से एक इंडियन की गिरफ्तारी हुई है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि फेक पासपोर्ट का अभी बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। आप किसी भी एजेंट के थ्रू पासपोर्ट ना बनवाएं, नहीं तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम का, जब एयरपोर्ट पे जाओगे तो मालूम चलेगा कि आपका पासपोर्ट फेक है। क्योंकि यहाँ पे हाथ में आप वो जो भी एजेंट देगा, आप चेक करोगे तो लगेगा कि हूबहू जैसे हमारा ओरिजिनल पासपोर्ट होता है वैसे ही होता है। लेकिन जब ट्रैवल करोगे, इमिग्रेशन टीम देखेगी, फिर मालूम चलेगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो फेक है, और इमीडिएटली आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। बाद में आपसे पूछताछ होगा आपने पासपोर्ट कहाँ से बनवाया है, कैसे लिया, क्या है डिटेल में, लेकिन पहले आपकी गिरफ्तारी होगी। तो जाना होगा आपको काम करने के लिए विदेश, फिर चले जाओगे आप जेल। इसलिए आप कहीं से भी पासपोर्ट ऐसे जगह से ना बनवाएं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिस से बनवाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। इस अपडेट में जो विदेश मंत्रालय ने और भारतीय एम्बेसी ने, क्योंकि जितने भी कंट्री है, हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होता है, वहाँ से ही एक अपडेट आया है। और आप भी अगर गल्फ़ कंट्री में काम करते हो या फिर यूरोप कंट्री में काम करते हो तो आपके लिए भी ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, या इन फ्यूचर आप जाने वाले हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इंतज़ार में हो गए कि हमें कहीं का वीज़ा मिले और मैं अदर कंट्री में जाऊँ काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। तो आपको भी ये खबर जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब वहाँ पर हमारा जब पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, यानी आप 10 साल का जो पासपोर्ट बनता है, और वहाँ पे जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पे अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो एम्बेसी के थ्रू हम लोग वहाँ पे अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हैं, और वो पासपोर्ट यहाँ पे आता है, भारत में आता है, इंडिया में आता है, फिर यहाँ से रिन्यूअल होकर एम्बेसी में जाता है, फिर एम्बेसी से हम लोग वहाँ पे लेते हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप भी वहाँ से, यानी अदर किसी कंट्री की बात कर रहा हूँ, आप ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, यूएस में, यूरोप में, कहीं पर भी, पहले तो जिस भी कंट्री से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कंट्री में जो है इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल कराने का कितना पैसा लगता है। क्योंकि भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि आपको कम से कम मिनिमम जो चार्ज बताया जा रहा है वो $90 बताया जा रहा है, यानी $90 लगभग 8,000 रुपये समझ लो। आप किसी कंट्री में अगर अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हो, आप इंडियन हो और रिन्यूअल कराते हो एम्बेसी के थ्रू, तो आपको लगभग आपको खर्च बनेगा जो है $90, क्योंकि 15 से 20% इसे बढ़ा दिया गया। पहले लगभग $70-75 में हो जाता था, लेकिन अब इसे ज़्यादा कर दिया गया है। तो जैसा मैं बताया, आप जिस भी कंट्री में अगर रह रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके वहाँ पे आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराने में कितना खर्चा आया। तो आने वाला दिनों में अगर आप रिन्यूअल कराने वाले हो तो आपको यही खर्च होने वाला, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि 18,000 लोगों को बोर्डिंग करने से, यानी बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया गया है। इनकार का कारण है बेसिकली क्योंकि ये विदेश मंत्रालय ने ये डाटा पेश किया और बताया है कि एयरपोर्ट में एयर इंडिया की तरफ से, बाकी एयरलाइंस का अपडेट नहीं आया अभी तक, एयर इंडिया की तरफ से ये अपडेट आया और बताया है कि 2024 के अंदर 18,000 से ज़्यादा लोगों को एयर इंडिया की तरफ से बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया गया। कारण बहुत सारे लोगों पर लोन था, यानी बैंक का लोन है और आपने लोन नहीं चुकाया। दूसरा, बहुत सारे लोगों पर FIR दर्ज था, आप उस थाना में यानी रिपोर्ट नहीं किया कि मैं विदेश का दौरा करने वाला हूं। और ऐसे बहुत सारे लोगों पर कुछ ना कुछ, क्योंकि जब आप टिकट लेते हो तो जिस भी एयरलाइन से टिकट लेते हो और वहां पे इमिग्रेशन टीम को या फिर जो भी एयर इंडिया में काम करते हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि फ़लाँ शख्स अगर कोई जाएगा तो आपको वहाँ पर बोर्डिंग पास नहीं दिया जाए, क्योंकि जब तक नहीं बोर्डिंग पास मिलेगा आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो आप पर भी अगर कोई लोन है या कोई केस है या कोई और भी प्रॉब्लम है तो पहले आप उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लें, उसके बाद ही ट्रैवल करें, नहीं तो वहाँ पे आपके जाने के साथ इस तरह
तरह का चीज़ हो सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने डाटा पेश किया और बताया है, एयर इंडिया की तरफ से बेसिकली आया है कि 18,000 कुछ लोगों का 2024 में बोर्डिंग पास में उनका भी टिकट भी कैंसिल कर दिया गया, फिर वो बेचारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाए। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।